मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए पर्यावरण की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और यह प्रैक्टिस जो है आप यूपी टेट और सुपर टेट दोनों ही परीक्षाओं के लिए देख रहे हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग लगातार सेशन के अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान पूछ रहा है कि किस भाग में दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया है संविधान के 9वें भाग में, बी में दिया है 6ठे भाग में, सी में दिया है 3रे भाग में और डी में दिया है 4थे भाग में। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं संविधान के 9वें भाग में, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये सभी प्रश्न जो है आपके यूपी टेट 2018 में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, आपकी परीक्षा में लगातार जो है प्रीवियस ईयर पेपर से जो है लगातार जो है क्वेश्चन रिपीट होते रहे हैं और यहाँ से आपके सुपर टेट एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए आप क्लास के अंत तक बने रहें, आप निश्चित ही बेहतर कर पाएंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, बी में दिया है शहरी स्थानीय स्वशासन से, सी में दिया है राष्ट्रपति की शक्तियों से और डी में दिया है संसद की शक्तियों से। देखिए, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आप सभी लोग जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कारण, बी में दिया है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में दिया है सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से जो है वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से जो है वर्षा का पानी जो है अम्लीय हो जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में दिया है अमेरिका से, बी में दिया है इंग्लैंड से, सी में दिया है स्विट्जरलैंड से और डी में दिया है आयरलैंड से। आपको बताना है कि विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार जो है लिया गया है इंग्लैंड से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा सचिवालय। आपको बताना है कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। क्या भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है या राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या फिर लोकसभा सचिवालय। देखिए, लोकसभा के चुनाव हेतु जो है अधिसूचना जारी करता है भारत का निर्वाचन आयोग। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है सार्वजनिक काल, बी में दिया है विशेषाधिकार काल, सी में दिया है शून्य काल और डी में दिया है प्रश्नकाल। देखिए, लोकसभा की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन ए में दिया है प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, बी में दिया है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, सी में दिया है पानी का वितरण और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कर दें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? ऑप्शन ए में दिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, बी में दिया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, सी में दिया है बांदीपुर नेशनल पार्क में और डी में दिया है गिर नेशनल पार्क में। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम जो है परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो यह कर्नाटक राज्य में है। गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात राज्य में है। देखिए भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है तो आपका उत्तर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि असम राज्य में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन ए में दिया है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, बी में दिया है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, सी में दिया है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, डी में दिया है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। चलिए इसके क्रम को आपको सही करना है। तो देखिए पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता और अंत में जो है अपघटक आते हैं। तो विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए में दिया है प्रोपेन, बी में दिया है एथेन, सी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में दिया है मेथेन। देखिए ग्रीन हाउस गैस की बात यहाँ कर रहा है तो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ऑप्शन ए में दिया है कैरोटीनॉयड के कारण, बी में दिया है लाइकोपीन, सी में दिया है एंथ्रोसायनिन और डी में दिया है क्लोरोफिल के कारण। प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे जो है हरे होते हैं। तो देखिए बहुत पहले से ही आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो देखिए क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे हरे होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए में दिया है वनों को जलाना, बी में दिया है कृषि क्रियाकलाप, सी में दिया है एरोसोल कैन का प्रयोग और डी में दिया है उपयुक्त सभी। देखिए प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सी मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। देखिए ये वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का प्रयोग, ये सभी जो है मानवीय गतिविधियां हैं और ये सभी जो है पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। विकल्प डी सही होगा यहाँ पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल जो है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए में दिया है जेट्रोफा, बी में दिया है कैंडल नट ट्री, सी में दिया है कॉपर लीफ और डी में दिया है सर्पगंधा।
देखिए जेट्रोफा पौधे से जो है बायोडीजल तैयार किया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक या साइंटिफिक नाम जो है ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? विकल्प ए में दिया है तुलसी, बी विकल्प में दिया है रोजमेरी, सी में दिया है अजवाइन के फूल और डी में दिया है धनिया। आपको बताना है कि वह कौन सा पौधा है जिसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है और यह भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नेम जो है ओसिमम सैंक्टम है। आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए आपका सही जवाब होगा तुलसी। जो है इस पौधे का जो नाम है वह तुलसी है। इसे ही जो है जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी भी है। और देखिए यहाँ से एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है कि तुलसी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो देखिए इसी प्रश्न में दिया है ओसिमम सैंक्टम। चलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है पीने योग्य पानी, बी में दिया है अशुद्ध जल, सी में दिया है ताज़ा जल और डी में दिया है नल का पानी। देखिए इस प्रश्न को लेकर काफ़ी विवाद भी रह चुका है। वहाँ आयोग ने जो है सही उत्तर पीने योग्य पानी को ही माना था। तो आप लोग ऑप्शन ए ही लगाएंगे, पीने योग्य पानी। प्रश्न पूछ रहा है कि पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो आपका भी उत्तर होगा पीने योग्य पानी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1884 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है मिथाइल आइसोसाइनेट, बी में दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, सी में दिया है मेथेन और डी में दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको बताना है कि वर्ष 1884 में भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी वह किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? देखिए आपकी यूपी टेट की परीक्षा में लगभग यह 3 से 4 बार यह प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यूपी टेट का एकदम फेवरेट प्रश्न है, लगभग प्रत्येक परीक्षा में जो है पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया है 2 दिसंबर, बी में दिया है 16 सितंबर, सी में दिया है 5 जून और डी में दिया है 11 जुलाई। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यूपी टेट की प्रत्येक परीक्षा में पूछा गया यह प्रश्न है और हर बार जो है यह रिपीट होता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन एक, ऑप्शन ए में दिया है क्या पत्रकार थे, बी में दिया है कृषि वैज्ञानिक थे, सी में दिया है पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे। आपको बताना है कि एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन जो है एक कृषि वैज्ञानिक थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WWI कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है नई दिल्ली में, बी में दिया है कोयम्बटूर में, सी में दिया है अहमदाबाद में और डी में दिया है देहरादून में। देखिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है देहरादून में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को,
कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर ऑक्सीजन को। देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे जो है अवशोषित कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और विमुक्त करते हैं ऑक्सीजन। यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसे सोख लेते हैं, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है मृतक भक्षी, बी में दिया है मांस भक्षी, सी में दिया है शाक भक्षी और डी में दिया है रसायन भक्षी। तो देखिए अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृतक भक्षी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में दिया है जल विद्युत ऊर्जा, बी में दिया है सौर ऊर्जा, सी में दिया है भूतापीय ऊर्जा और डी में दिया है नाभिकीय ऊर्जा। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपका उत्तर होगा भूतापीय ऊर्जा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्लास को आप लोग शेयर कर देंगे अपने मित्रों में, और जिन मित्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की क्लास जो है आपको निरंतर सोहन इंस्टीट्यूट पर मिलती रहेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है पश्चिमी घाट में, बी में दिया है पूर्वी घाट, सी में दिया है हिमालय और डी में दिया है विंध्याचल। तो देखिए 16 घास स्थल जो है पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। नेलापट्टू में, कुंथनकुलम में, कोक्कारे बेलूर में, डी में दिया है उपर्युक्त सभी। देखिए भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोक्कारे बेलूर। ऊपर के तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है आर्सेनिक, बी में दिया है पारा, सी में दिया है कैडमियम और डी में दिया है इनमें से सभी। तो देखिए मिनी माता रोग जो है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन परत का अधिक ह्रास निम्न में से किस ध्रुव पर हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी ध्रुव पर, बी में दिया है दक्षिणी ध्रुव पर, सी में दिया है भूमध्य रेखा पर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बताना है कि ओजोन परत का अधिक ह्रास निम्न में से किस ध्रुव पर हुआ है। तो देखिए ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। ऑप्शन ए में दिया है एम पतंजलि शास्त्री, बी में दिया है मेहरचंद महाजन, सी में दिया है हीरालाल जे कानिया और डी में दिया है एस.आर. दास। तो देखिए भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था हीरालाल जे कानिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जलस्तर से, विलुप्त के करीब जीव से और डी में दिया है वायु प्रदूषण से। तो देखिए रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त के करीब जीव से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए यह आज का अंतिम प्रश्न था। सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं।
आपका यदि कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।